नमस्कार हल्द्वानी। मैं हूं डॉक्टर राकेश शर्मा, सहायक प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। और आप सुन रहे हैं हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम। आज का हमारा विशेष कार्यक्रम समर्पित है उन लाखों बच्चों को जिनमें सीखने की क्षमता तो भरपूर होती है, लेकिन सीखने का तरीका दूसरों से थोड़ा अलग होता है। हमारा आज का विषय है समावेशी शिक्षा और विशिष्ट अधिगम अक्षमता, समझ, सहयोग और संभावनाएं। आज हम जानेंगे कि आखिर लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, क्या ये बीमारी है, क्या ऐसे बच्चे कम बुद्धिमान होते हैं या फिर उन्हें केवल सीखने का एक अलग तरीका चाहिए। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं मिस निशा राणा, सहायक प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं यही स्पष्ट करना चाहूँगी कि लर्निंग डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है और ना ही ये कम बुद्धिमत्ता का संकेत है, बल्कि ये मस्तिष्क द्वारा जानकारी को ग्रहण करने और समझने, अभिव्यक्त करने की प्रोसेस में आने वाली एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्टेज है। ऐसे बच्चों की जो बुद्धि होती है वो कई बार सामान्य से अधिक भी हो सकती है और कुछ बच्चों में ये पढ़ने, लिखने, वर्तनी या फिर गणित जैसे कुछ स्पेसिफिक जो क्षेत्र होते हैं उनमें कठिनाई आती है। यदि समय पर सही इनकी पहचान कर ली जाए, इनका अर्ली आइडेंटिफिकेशन हो और उचित शैक्षिक सहयोग मिले, तो ये जो बच्चे होते हैं जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। बहुत अच्छा बताया मैम आपने। अपने जो हमारे श्रोताओं हैं उनको अधिक समझ में आए, इसके लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि समावेशी शिक्षा और स्पेशल एजुकेशन की भूमिका क्या होती है? स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य बच्चों को अलग करना नहीं, बल्कि उनकी जो नीड है, नीड के अकॉर्डिंग सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। आज की समावेशी शिक्षा का जो मूल सिद्धांत है वो है एजुकेशन फॉर ऑल, अर्थात प्रत्येक बच्चे के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। इसलिए कक्षा में केवल बच्चों को बदलने की ही नहीं, बल्कि शिक्षण जो पद्धति है, मूल्यांकन है और सीखने के जो वातावरण है को भी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए। हम जानते हैं कुछ लर्निंग डिसेबिलिटी के टाइप, जैसे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया में बच्चों को रीडिंग से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में बच्चों को राइटिंग से संबंधित प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। एंड डिसकैलकुलिया, जिसमें मैथमेटिकल से रिलेटेड बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और इसके अतिरिक्त कुछ बच्चों को जैसे अटेंशन या फिर लैंग्वेज या हैंड आई कोऑर्डिनेशन, मोटर समन्वय तथा कार्यकारी कौशल से जुड़ी कठिनाइयाँ जो होती हैं वो भी देखने को मिलती हैं, जिसके लिए विशेष मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। निशा राणा जी ने अधिगम अक्षमता के विषय में बहुत विस्तार से आपको बताया। इससे निश्चित ही श्रोताओं को जानकारी मिलेगी, उनको लाभ होगा। निशा राणा जी, आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में किस प्रकार कार्य कर रहा है? उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्पेशल शिक्षा को बहुत मजबूत कर रहा है और उसे मजबूत बनाने के लिए बीएड स्पेशल एजुकेशन तथा एमएड स्पेशल एजुकेशन जैसे कोर्सेज को संचालित कर रहा है। हमारा उद्देश्य केवल प्रशिक्षक शिक्षक तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसा समाज बनाना है जहां प्रत्येक बच्चा समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सके। हम अभिभावकों, शिक्षकों और हमारे शोधार्थियों को भी आवश्यक शैक्षणिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निशा राणा जी। आज की चर्चा से एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि बच्चा कभी समस्या नहीं होता। समस्या तब होती है जब हम उसके सीखने के तरीकों को नहीं समझते। हर बच्चे में सीखने की क्षमता होती है, आवश्यकता केवल सही अवसर, सही सहयोग और सकारात्मक दृष्टिकोण की होती है। इसी संदेश के साथ मैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा, सहायक प्रोफेसर स्पेशल एजुकेशन, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय, आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक याद रखिए, समावेशी शिक्षा केवल एक व्यवस्था नहीं, बल्कि समान अवसर और मानवीय संवेदनाओं का आधार है। नमस्कार।